हेलो, वेलकम एंड नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आपके लिए आज हम लेकर आए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है जो कि एएलपी के पदों पर भर्ती होने वाली है दोस्तों, असिस्टेंट लोको पायलट पर। तो दोस्तों इसके लिए आप लोगों को इसके जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म थे वो स्टार्ट हो चुके हैं दोस्तों। तो जो लोग भी अप्लाई करना चाहते हैं वो इसको अप्लाई कर दीजिए दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि एएलपी के लिए क्या क्या आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कितनी एज लिमिट होनी चाहिए, किस जोन में कितनी वैकेंसी है दोस्तों। ये सारी चीजें हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो दोस्तों आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि महत्वपूर्ण जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों हम आ जाते हैं इसके डिटेल्ड नोटिफिकेशन पे। नीचे देखते हैं दोस्तों हम लोग। तो देखिए इन्होंने पूरी सारी चीजें दे रखी है इसमें, लिस्ट ऑफ एनेक्सर में कि क्या क्या इनके एनेक्सर में ये बताने वाले हैं। तो दोस्तों पहले हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसका जो नोटिफिकेशन था, डेट ऑफ द इन इंडिकेटिव नोटिस इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज, तो ये 21/3/2026 को जारी हो चुका था दोस्तों। इन लोगों ने उस टाइम ही नोटिफिकेशन दे दिया था कि एएलपी की वैकेंसी आने वाली है। तो दोस्तों इसकी जो विंडो है ऑनलाइन एप्लीकेशन की, वो है दोस्तों 15/5/2026 से स्टार्ट हो चुकी है, मतलब यानी कि आज से ये फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं दोस्तों। और इसकी जो लास्ट डेट होने वाली है वो है दोस्तों, क्लोजिंग डेट एंड टाइम ऑन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन वो है 14/6/2026 तक चलने वाली है दोस्तों। तो आप लोगों के पास में पूरा एक महीना है, एक महीने तक आप लोग इसके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। लास्ट डेट सब फॉर सब एप्लीकेशन फी पेमेंट ऑफ द सबमिटेड एप्लीकेशन। तो अगर आपका फॉर्म अप्लाई हो चुका है लेकिन पेमेंट नहीं हुई तो उसके लिए इन्होंने 2 दिन और बढ़ा दी है दोस्तों। करेक्शन विंडो की जो डेट रहेगी वो 17/6/2026 से 26/6/2026 तक रहेगी दोस्तों। तो इस प्रकार से इन लोगों ने पूरी जो डेट थी वो अनाउंस कर दी है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, ये जो वैकेंसी असिस्टेंट लोको पायलट की है, जो कि लेवल, इसका जो लेवल होने वाला है वो लेवल 2 है। इनिशियल पे इसका 19,900 रहेगा, मेडिकल स्टैंड A1 रहेगा। और इसमें जो एज लिमिट रखी गई है दोस्तों वो 18 से 30 साल रखी गई है। ये जनरल कैटेगरी के लिए दोस्तों। और ये कंसीडर कब तक करेंगे, 1/7/2026 तक। आपकी उम्र अगर 30 साल हो जाती है तो आप लोग, ठीक है, अगर इससे ऊपर हो रही है इस डेट तक तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं है। और दोस्तों पूरी वैकेंसी निकाली गई है, 11,127 वैकेंसी इन्होंने निकाली है दोस्तों। और सभी इसने बोला है कि आरआरबी वाइज और जोन वाइज डिटेल डिस्क्रिप्शन इन्होंने दे रखा है दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग आ जाते हैं इसकी एलिजिबिलिटी पे। तो एलिजिबिलिटी है, द कैंडिडेट विल बी प्रोविजनल बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ डिटेल फर्निश्ड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन ओनली। तो जो फॉर्म रहेंगे आपके वो पूरे ऑनलाइन रहेंगे, इसमें कोई भी ऑफलाइन सिस्टम नहीं रहेगा दोस्तों। आप लोगों को एज बताई दी है मैंने। एज ये लोग जो कंसीडर कर रहे हैं वो 1/7/2026, 18 से 30 साल आपकी एज होनी चाहिए दोस्तों इसके अंदर। ठीक है, अब नीचे आ जाते हैं दोस्तों। इसके अंदर हम लोग नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, इन लोगों ने बोला है कि जो इसमें 2 सीबीटी रहेगी दोस्तों। इसमें सीबीटी जो रहेगी वो 2 रहेगी, जैसे CBT 1 और CBT 2, मतलब 2 बार आपके एग्जाम होंगे। ठीक है, तो इसमें जो CBT 1 और CBT 2 होने वाली है, इसके अंदर एक नेगेटिव मार्किंग की भी रहेगी, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। जो CBT 1 होगा दोस्तों वो मैथ्स, रीजनिंग, जीके और करंट अफेयर्स पर रहेगा। और अगर उसमें आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको सेकंड CBT 2 भी देना होगा, जिसमें आपको आपकी जो भी आपने फील्ड चूज की है ना, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को, जिसमें भी आपने बीटेक किया है या पॉलिटेक्निक किया है, पीपीटी किया है, आपने आईटीआई किया है, तो आप लोगों ने जिस भी ब्रांच से किया उस ब्रांच से रिलेटेड CBT 2 होगा दोस्तों। तो हम लोग दोस्तों आ जाते हैं नीचे। जनरल इंस्ट्रक्शन भी इनके पूरे सारे, ये पूरा पीडीएफ दे रखा है, तो आप लोग इसको एक बार पढ़ लेना। मैं आपको मेन मेन चीजें बता देता हूँ दोस्तों इसके अंदर। ठीक है, आपके पास जो डिस्टेंस विजन होना चाहिए 6/6 का होना चाहिए, 6/6 विदाउट ग्लासेस विथ फॉगिंग टेस्ट मस्ट नॉट एक्सेप्ट +2D। ठीक है दोस्तों, तो आपका 6/6 का, अगर आपके पास चश्मा लगा हुआ है तो आप लोग थोड़ा अपना ध्यान इसमें दीजिए। A1 क्लास का इसमें आप लोगों का मेडिकल होने वाला है दोस्तों। नियर विजन आपका इतना होना चाहिए विदाउट ग्लासेस, है ना। तो इस टाइप से ये सारी चीजें मेजरमेंट होगी इसमें। अब इसकी हम बात कर लेते हैं दोस्तों। इसमें SC ST कैंडिडेट को जो एज लिमिट है 1/7/2026 तक, जनरल वालों के लिए तो 18 से 30 साल है। अगर वो इस डेट तक अगर 30 साल का नहीं हुआ है तो वो अप्लाई कर सकता है। अगर इस डेट तक, अगर वो 1 जुलाई 2026 तक अगर वो 30 साल का हो गया तो वो अप्लाई नहीं कर सकता। तो दोस्तों SC ST कैंडिडेट के लिए इन्होंने
5 साल की छूट दे रखी है, यहाँ पर 5 ईयर का रिलैक्सेशन दे रखा है। ओबीसी और नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स के लिए इसमें 3 साल का एज रिलैक्सेशन दे रखा है दोस्तों। एक्स सर्विसमैन के लिए 3 है, 6 है और 8 है। ठीक है, इस टाइप से इन्होंने दोस्तों एज लिमिट का इसमें छूट दे रखी है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इसमें किस टाइप से इन्होंने एज लिमिट का क्राइटेरिया दे रखा है। अब जैसे एज ग्रुप का हम बता दें 18 से 30 साल, अगर कोई जनरल का व्यक्ति 2/7/1996 के पहले जन्मा हो तो वो अप्लाई नहीं कर सकता। ओबीसी का कैंडिडेट अगर 2/7/1993 के पहले जिसका जन्म हुआ वो अप्लाई नहीं कर सकता। और ये SC ST का अगर कोई कैंडिडेट है तो वो 2/7/1991 के पहले जन्मा होगा तो वो अप्लाई नहीं कर सकता है दोस्तों। और लोअर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ की जो 1/7/2008 के बाद जो पैदा हुए वो बच्चे पे इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि 18 साल के नहीं हो पाएंगे वो। ठीक है, तो इस टाइप से ये दोस्तों एज रिलैक्सेशन का इन्होंने क्राइटेरिया सेट कर दिया है। यहाँ पर डेट दे रखी है तो आप लोग देख सकते हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ को मिलान कर लीजिए। जैसे मेरी 25/4/1996 है, तो 25/4/1996 2/7/1996 के पहले आती है तो मैं इसको अप्लाई नहीं कर सकता हूँ दोस्तों। ठीक है, अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो इसमें एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन रखी गई है दोस्तों इन्होंने वो एनेक्सर 1 में दिखा रखी है, तो हम लोग नीचे भी देखेंगे। इसमें पहले हम लोग फी की बात कर लेते हैं। तो सभी जो भी कैंडिडेट्स है इसमें, ठीक है, फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट कैटेगरीज मेंशन बिलो सीरियल नंबर, ठीक है, तो वो 500 रुपये इन्होंने रखी गई है दोस्तों, और नॉन रिफंडेबल है। और हम अगर बात कर लेते हैं SC ST है ना, और फीमेल और ट्रांसजेंडर की, तो इसमें हम दोस्तों 250 रुपये एग्जामिनेशन फी रखी गई है। ठीक है, और जो भी दोस्तों इसके अंदर बोला है कि ओनली कैंडिडेट हु अटेंड CBT 1 विल गेट अ रिफंड। जो लोग CBT 1 में अगर क्लियर होंगे उन्हीं लोगों को क्या मिलेगा दोस्तों, रिफंड मिलेगा। अब नेक्स्ट आ जाते हैं दोस्तों, इसके अंदर हम जो लोग CBT 1 में क्वालिफाई नहीं होंगे उन लोगों को वापस रिफंड मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब नीचे आ जाते हैं हम लोग दोस्तों, रिजर्वेशन भी जिन लोगों को जो बिलोंग करते हैं कैटेगरी से उन लोगों को मिलेगा दोस्तों। ठीक है, रिफंड। ठीक, अभी ऐसा उन्होंने बोला है कि CBT 1, तो CBT 1 जो है वो विल बी ओनली अ स्क्रीनिंग एग्जाम शॉर्ट लिस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट CBT टू बेयर देयर नॉर्मलाइजेशन मार्क। जो CBT 1 में क्वालिफाई होगा दोस्तों वो CBT 2 में जाएगा। इसकी जो ड्यूरेशन रहेगी टाइम का वो 60 मिनट रहेगी। नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे इसमें 75, और हर क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा। इसमें 1/3 की इन्होंने रखी गई है दोस्तों इसके अंदर क्या, नेगेटिव मार्किंग। और इसका जो सिलेबस ये लिखा है मैथमेटिक्स, मेंटल एबिलिटी और जनरल साइंस, इसमें आप लोगों को पूरा सिलेबस दे रखा है। एक बार आप PDF, अगर आपको PDF चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना ताकि मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूं। तो दोस्तों इसमें इस टाइप से इन लोगों ने पूरा सिलेबस दे रखा है क्या क्या पूछा जाएगा। यहाँ पर CBT 2 के शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट CBT 2 शेल बी डन RB वाइज कम्युनिटी एंड मार्क्स मेरिट CBT 1। CBT 1 के अकॉर्डिंग जो मार्क्स रहेंगे उसके थ्रू मेरिट बनेगी वो CBT 2 में आएंगे, है ना। और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर दे रखा है दोस्तों CBT 2 में दो दो पार्ट होंगे, A और B। तो पार्ट 1 A रहेगा 90 मिनट का जिसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे, पार्ट B रहेगा 60 मिनट का जो कि 75 क्वेश्चन रहेंगे, और इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी दोस्तों 1/3। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन मार्क के अकॉर्डिंग आप लोगों को इसमें क्या बोलते हैं कि आपका सिलेक्शन होगा मेरिट बेसिस पर। इसमें भी दे रखा है दोस्तों सिलेबस फॉर पार्ट 1 के लिए मैथमेटिक्स रहेगा, पार्ट 1 बी में इंटेलिजेंस जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग रहेगा, और इसमें रहेगा दोस्तों बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, है ना। तो ये पूछा जाएगा। पार्ट बी में ओनली क्वालिफाइंग टेस्ट इन द नेचर सेल बी क्वेश्चन द वेरियस ट्रेड सिलेबस प्रेस्क्राइब इन डायरेक्शन ऑफ जनरल ऑफ ट्रेनिंग। ये दोस्तों क्वालिफाइंग रहेगा, है ना, क्वालिफाइंग इन नेचर रहेगा दोस्तों। तो आप लोग को ये क्वालिफाई करना जरूरी है पार्ट बी, इसके बिना आप लोगों को कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं पार्ट बी क्वालिफाइंग टेस्ट ऑफ CBT 2। इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑफ कॉम्बिनेशन रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड कॉम्बिनेशन रहेगा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कॉम्बिनेशन रहेगा, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग एंड कॉम्बिनेशन रहेगा। तो जिन लोगों ने पार्ट बी, अब जैसे पार्ट बी भी देंगे तो इसमें क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो इलेक्ट्रिशियन, आप लोगों ने जैसे ITI कर रखी है, पॉलिटेक्निक कर रखी है, इंजीनियरिंग कर रखी है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों इसमें। तो यहाँ पर है इलेक्ट्रिशियन, इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिक, वायरमैन, आर्मेचर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक। इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच वालों के लिए, मैकेनिकल वालों के लिए फिटर, मैकेनिक मोटर, ट्रैक्टर मैकेनिक, ट्रैक्टर डीजल टर्नर मशीनिस्ट सब दे रखा है दोस्तों इसमें। ऑटोमोबाइल में मैकेनिक मोटर व्हीकल, ट्रैक्टर मैकेनिक, मैकेनिक डीजल, हीट इंजन, रेफ्रिजरेशन मैकेनिक सब दे रखा है दोस्तों इसमें, है ना। तो ये दे रखा है कि पार्ट 2 में किस टाइप से ये एग्जाम पूछा जाएगा दोस्तों इसमें।
अब आ जाते हैं दोस्तों हम नीचे। जो भी ये CBT 1 और CBT 2 क्लियर कर लेगा दोस्तों, उसको फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। ये लिखा है यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। तो हाउ टू अप्लाई दोस्तों, तो ये इन लोगों ने पूरी गाइडलाइन बता रखी है आप लोगों को इसके अंदर, ठीक है। तो आप लोग इसको एक बार देख लेना, ये सारी चीजें इन्होंने दे रखी है, सब तैयार करके रखना। ये सारे जोन है दोस्तों, इसमें अहमदाबाद, अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, है ना। तो इस टाइप से 1 2 3 4 5 5 10 5 15 5 20 जोन दे रखे हैं दोस्तों। वहां से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं वैकेंसी देख देख के दोस्तों, ठीक है। और आप लोग पूरा ध्यान रखें इसमें कि आप लोग फॉर्म सही से भरे, कोई मिस्टेक ना हो आप लोगों के पास में। अब हम बात कर लेते हैं असिस्टेंट लोको पायलट जो है लेवल 7 है, 19,900 है, A1 का मेडिकल स्टैंडर्ड होता है इसमें। और दोस्तों यहाँ पर है, अभी इन्होंने मांगा 10th या ITI आपके पास में होनी चाहिए, है ना। ये यहाँ पर दे रखा है सारे कौन सी ब्रांच से आपके पास ITI, इंजीनियरिंग या डिप्लोमा होना चाहिए, ये सारे यहाँ पर क्वालिफिकेशन दे रखे। तो दोस्तों इसको ITI वाले, है ना, ITI में भी कौन कौन से ब्रांच वाले अप्लाई कर सकते, तो ये ब्रांच आप देख लेना यहाँ पर। फिर इंजीनियरिंग वाले और पॉलिटेक्निक वाले इसको अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। इंजीनियरिंग, ITI और पॉलिटेक्निक जिन्होंने टेक्निकल कोर्स कर रखा है, तो यहाँ पर दे रखा है आपके पास डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग में या पॉलिटेक्निक होनी चाहिए, तो आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। ये वैकेंसी दे रखी है दोस्तों जोन वाइज उन्होंने, जैसे कि यहाँ देख रहे हो आप लोग, कैटेगरी वाइज और जोन वाइज वैकेंसी दे रखी है। जैसे अहमदाबाद वेस्टर्न रेलवे की बात करें, जनरल के लिए 62 है, SC के लिए 22 है, ST के लिए 11 है, OBC के लिए 38 है, EWS के लिए 14 है। टोटल 147 वैकेंसी दे रखी है दोस्तों, किसके लिए, अहमदाबाद में। और एक सर्विसमैन के लिए इसमें 15 वैकेंसी है। तो इस टाइप से पूरे जोन वाइज वैकेंसी है दोस्तों। तो आपको जिस भी जोन आपके पास में पड़ता है आप उससे अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। सबसे ज्यादा वैकेंसी किस जोन में है आपको उस के अकॉर्डिंग डाल देना दोस्तों। तो यहाँ पर टोटल वैकेंसी जो है वो 11,127 वैकेंसी दे रखी है। एक सर्विसमैन के लिए यहाँ पर 1115 वैकेंसी है, जनरल के लिए 4860 है, OBC के लिए 1746 है, SC, और यहाँ पर दे रखी है दोस्तों SC के लिए कितनी वैकेंसी दे रखी है यहाँ पर 919 वैकेंसी है। और इसके लिए जो दे रखी है ST के लिए कितनी है 2598। और ये है दोस्तों अदर के लिए कितनी 1004। इस टाइप से ये पूरी वैकेंसी दे रखी है दोस्तों। तो आप लोग जिन लोगों ने भी अप्लाई नहीं किया, अभी तक अप्लाई नहीं किया, वो लोग अप्लाई कर दे। और अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एग्जामिनेशन फॉर्म अगर आप फिल नहीं कर पा रहे हैं तो भी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं आप लोगों को पूरा पूरा गाइड कर दूं। तो दोस्तों इस टाइप से ये वैकेंसी आज से स्टार्ट हो चुके हैं। इसके ऑनलाइन फॉर्म असिस्टेंट लोको पायलट RRB के जो है रेलवे की बहुत अच्छी वैकेंसी है दोस्तों। तो आप लोग इसको अप्लाई कर दीजिए पूरे, एक बार अच्छे से आप लोग इसके PDF को पढ़ लेना। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।